कैसे हैं आप सभी लोग। और दोस्तों, आज मुझे कुछ बात करना है अलका दी के बारे में, और कुछ सच्चाई है जो बताना है मुझे। जो भी मैं मिला, जो एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में डिटेल शेयर करना है। तो फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। और इससे पहले आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। और उससे पहले अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो सोच रहा है खाना खा लें, फिर आप लोगों से बात करें। लाडो, तो आज के मेन्यू में है चावल, दाल, ये बस। और खा लें, फिर बात करते हैं आप लोगों से। दोस्तों, हो चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ। और अभी मैं बात करने वाला हूँ निकी जी के बारे में और अलका दी के बारे में, जो कि अभी रिसेंट वीडियोस पड़ा हुआ है अलका दीदी का। निकी जी का जो तबीयत इस समय है, सीरियस है, और जिस तरीके से एडमिट हैं, वो चीज़ें हमें महसूस हो रहा है कि वो अलका दी को अच्छे से महसूस हुआ होगा, कहाँ कि वो भी उस सिचुएशन से गुजरी हैं। हर औरतें गुजरी हैं। फिर भी जो औरतों का दुख होता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो औरतें ही समझ सकती हैं। उसको मर्द कभी भी नहीं समझ सकते हैं। इतना ज़्यादा नहीं जिसके ऊपर बीत रहा। हाँ, अगर मेरी बेबी के ऊपर ऐसा बीत रहा है तो वो चीज़ें, वो दुख और दर्द तो मुझे महसूस नहीं हो सकता है, मैं नहीं समझ सकता। लेकिन हाँ, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी दशा हो रही है, जो वो अपने शरीर से भुगत रही है, उस दुख के बारे में हमें एहसास ज़रूर होगा। और इस चीज़ के लिए दुखी होगा इंसान कि जिसको हम ज़्यादा मानते हों, चाहते हों, प्यार करते हों, अगर कभी भी तकलीफ़ दुख से इतना गुजर रहा है, तो उसके प्रति बहुत ही संवेदनशील भावनाएं होती हैं, जो जुड़ जाती हैं और बहुत ही दुख पहुंचाती हैं अपने आप में। तो मैं इसी बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं कि अलका दीदी ऐसा नहीं है कि एक किसी की हैं, कि मेरी हैं तो मेरे गलत में भी, मेरे सही में भी मेरे साथ हैं। मेरी नहीं है। किसी और के बारे में अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो मेरी नहीं है। मेरे प्रॉब्लम में मेरे साथ हैं, अगले के प्रॉब्लम में भी उसके साथ हैं। मैं अच्छा हूँ तो मेरे बारे में बोलेंगी, मैं बुरा हूँ तभी मेरे बारे में बोलेंगी। तो उनका ये चीज़ें हैं, मैं देखा हूँ। बात ये है उनके अंदर कि वो हर किसी के प्रॉब्लम में, चाहे जो भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, जो उनके नज़र में जो दिख गया कि हाँ, ये आदमी मुसीबत में है या प्रॉब्लम में है, या आदमी इस किसी के ऊपर सितम कर रहा है, ढा रहा है, या फिर ऐसा, तो उस पर वो बढ़ चढ़ के बोलती भी हैं, हिस्सा भी लेती हैं। और ये चीज़ें होना चाहिए। हर एक जिंदा दिल इंसान के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो किसी के भी सुख दुख में आके बोल सके। ये हर एक जिंदा दिल इंसान करता है, वरना तो यहाँ किसी को किसी से कुछ पड़ी नहीं है। हर कोई अपने आप में मसरूफ़ है, हर कोई अपने आप में ही बिजी है, व्यस्त है। किसी के लिए दूसरे, किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है आज के डेट में। तो वो इंसान अगर अगला जो नहीं जानता है उनको, जो दूर से जानता है, वीडियो में देखता है और वो चीज़ बोलता है उनके बारे में गलत, उनके भी वीडियोस में मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं जो कि बहुत ही गलत लोगों ने कमेंट किया है। लेकिन पहले मुझे लगता था कि हाँ, वीडियो मैंने देखा कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मैं मिला और मैं उनको जितना मिल के मैं महसूस किया हूँ और जानता हूँ, इस अपेक्षा से मुझे लगता है कि जो कमेंट करता है ना, वो बस अपने बहुत ईजी है कि बस किसी के बारे में बस देखे, खोले और टाइप किए, भेज दिए। क्या अगले के ऊपर बीत रहा है, इसे कोई मतलब नहीं है। और उसके बारे में सच्चाई पूर्णतः जानते भी नहीं हैं वो भी लोग जो कमेंट करते थे, ऐसा कमेंट जो कर देते हैं। जैसे कि आज बता रही हैं कि निकी जी के वीडियोस पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, निगेटिव कमेंट लोग कर रहे हैं कि नौटंकी कर रही है, या फिर ये जो है वीडियो को कंटेंट अपना ढूंढ रही है, हाँ, कि वीडियो चले, ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता है। वो कभी भी किसी के ऊपर भी बोल सकते हैं और कर सकते हैं। तो लेकिन दुख होता है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं है कि जो रील पे है वो फेक ही सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड ही बनाए। वो रियल लाइफ भी दिखाएंगे और बताते हैं, और हर कोई बनाता है, करता है। तो किसी के दुख पे हंसी उड़ाना ये कहीं की मानवता नहीं है। मानवता को शर्मसार ही करता है कि अगर कोई दुखी है, प्रॉब्लम में है, तो उसको हंसी उड़ाओ। हाँ, कहा जाता है कि आज के डेट में कहते हैं लोग कि कितने जो है भिक्षा मांग रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, रोड पे भेष बदल के भीख मांग रहे हैं, और शाम को भीख देने के बाद से वो जाके गलत प्रयोग करते हैं पैसे का, दारू पीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो वो करते हैं, उनकी भावना है। लेकिन हम जो है, हमसे मांग लिए, अगर हाथ फैला दिए तो नहीं देना, ये हमारे कर्म में लिखा जाएगा।
जो हाथ फैला दिया, जो कर रहा है, उसको देना हर मानव का कर्तव्य बन जाता है। और किसी के प्रति कोई दुख में है तो उसके साथ खड़ा होना हर मानव का कर्तव्य है, हर इंसान का कर्तव्य है कि वो सबके दुख में सहभागी बने। खड़े होके सुख में ना जाए चलेगा, लेकिन दुख में किसी के भी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। जा रहे हैं तो जाइए, नहीं जा पा रहे हैं तो उसका उपहास मत उड़ाइए कभी भी। और अलका दीदी का दिल ऐसा ही है कि वो किसी के भी प्रॉब्लम में हंसी नहीं उड़ा सकती हैं और निगलेक्ट भी नहीं कर सकती हैं कि वो उसको नज़रअंदाज कर दें। उन्हें पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है अगला, तो वो उसको महसूस करेंगी, उसमें जितना भी हो सके सहयोग करेंगी कि वो आदमी निकले उस चीज़ से बाहर। और जो बीत रहा इस समय निकी जी के परिवार पे और निकी जी के शरीर पे, बॉडी पे जो चीज़ें, भगवान उनको जल्द से जल्द इस चीज़ से बाहर निकाले और जल्द से जल्द वो सही होकें। सबकी कामना यही है, हमारी कामना भी यही है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकें और इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति उनके परिवार वालों को मिले। तो जैसे ही मैंने जो पल मैंने बिताया अलका जी के साथ में, उससे मुझे महसूस हुआ कि वो प्रॉब्लम में किसी के भी छोड़ के वो दूर नहीं हो सकती हैं, वो सबके साथ खड़ी रहेंगी, रहती हैं। और इसी की वजह से हर कंट्रोवर्सी में फंसती हैं, ट्रोल भी करते हैं लोग, उनको भी गंदे कमेंट भी करते हैं। जो नहीं जानता है वो करता है, उसकी पूरी अधिकार है, सब कोई स्वतंत्र है। सोशल मीडिया पे तो हर कोई स्वतंत्र है, चाहे जिसको जो कह दे, जो समझ ले, इसे कुछ किया नहीं जा सकता, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। ऑडियंस हैं, सबके हैं, तो क्या होता है कि उनके ऑडियंस हैं तो किसी और के प्रति अगर देख लिया तो वो फिर गंदे कमेंट उन पे करेंगे, उनके करेंगे। अरे भाई, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी है, उसमें हमारा क्या जाता है। अगर कामनी जी के बारे में अगर अलका ने कुछ कभी बढ़िया कहा है तो हाँ, उस समय वो बढ़िया नहीं है, बढ़िया कहा है, उनका प्रॉब्लम है निकी के ऊपर इस समय प्रॉब्लम की घड़ी जो है, उसमें आके उन्होंने सहानुभूति दिया, कहा, जताया, अपनापन जताया उनके प्रति। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी बहुत अच्छी है, करना चाहिए, हर एक नारी को करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए ये चीज़ें। कामनी जी को भी करना चाहिए, इस समय अपने परिवार के साथ खड़ी होनी चाहिए, उनको खड़ा रहना चाहिए। जो बीत रहा उसमें उनका भी सहयोग होना चाहिए कि उससे वो लड़ने में मदद करें। यही धर्म है और यही सही है कि प्रॉब्लम में किसी के भी कोई हो, कितना हो बुरा इंसान हो, कोई कितना भी लड़ा हो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम से निकालने के लिए हर किसी को कोशिश करना चाहिए। तो आगे क्या ही मैं बताऊं, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। सच कहिए तो वास्तविकता यही सही है कि जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है, वही महसूस करता है हर दर्द को। दूसरे कोई तो देखने वाले तो सबके बारे में अलग धारणा बना लेते हैं, किसी को भला, किसी को बुरा, और सब में पूर्णतः बुराई भी नहीं होती है, सब में पूर्णतः अच्छाई भी नहीं होती है, और किसी में दोनों चीज़ें होती हैं। किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है। ऐसा ही है लाइफ। तो अभी मैं भी दुआ करूँगा कि उनका सेहत जल्द से जल्द सही होके और जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से वो बाहर आएँ और फिर से अपने परिवार में वो हंसी खुशी से दिन बिताएँ अपना। और अलका दीदी को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे इस बात के लिए कि वो जो है सबके दुख में जो शामिल होती हैं और सबके बारे में वो जितना सोचती हैं, करती हैं, वो बहुत बड़े दिल वाला ही करेगा। वरना किसी के आज के डेट में किसी के पास उतना टाइम नहीं है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं लोग ना, बैठे हुए हैं लोग, इनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी आदमी से कौन क्या है, वो बस अपने बारे में ही सोचते हैं। मुझे जहाँ तक कई लोगों से मैंने मिला और देखा तो मैक्सिमम यही ऐसा ही लगा कि बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि इन्वॉल्व होकर किसी के बारे में वो अपने में ही मसरूफ़ हैं लोग। अलका दीदी अपना समय निकाल के कर रही हैं, अगर किसी के बारे में सोच रही हैं, कर रही हैं, मिल रही हैं, किसी के प्रति दुआ कर रही हैं, भला कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही नेकदिल इंसान है वो, बहुत अच्छी हैं। मुझे जितना फील है, मैं उनको जितना जानता हूँ उस हिसाब से मैं कहता हूँ, बाकी कहने वाले कुछ भी कहें। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और फिर एक बार मैं भगवान से यही कामना करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द निकी जी को सही करें और जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर फिर अपने परिवार में वो हंसी खुशी से दिन बिताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।